नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक है आइडिया ऑफ भारत, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोग जो है विदेशी जो भी यात्री आए थे उसके यात्रा वृत्तांत यानी उन्हीं के विवरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग विदेशियों के यात्रा वृत्तांत या विवरण ठीक है, यानी कि यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है या विवरण है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैसे क्या है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत है या विवरण है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय इतिहास के जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ये भी है। ठीक है, तो इससे जो है हम लोगों के भारत के जो भी भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे इससे क्या मिलती है? भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, इससे जो है प्राचीन भारत के इतिहास का, इसे हम लोग विदेशी स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत थे या विवरण थे, ठीक है, या विवरण इसको बोलते हैं, ये क्या है कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें इससे मिलती है। दूसरा, प्राचीन इतिहास का जो विदेशी स्रोत है। ठीक है, विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत है, ये क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास का विदेशी स्रोत है। ठीक है, इससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखिए इसे कई भागों में बांटा गया है यात्रा के अनुसार। कौन कौन सा जो भी विदेशी यात्री आए थे, जैसे मान लीजिए यूनानी यात्री हो गए, चीनी यात्री हो गए, अरबी यात्री हो गए। ठीक है, इन सब को जो है हम लोग अच्छे से भी देखने वाले हैं। तो देखिए अब जो विदेशी जो भी यात्रा विदेशियों के जो यात्रा वृत्तांत है, इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है यूनानी या रोम के लेखक। दूसरा है हमारा चीन के लेखक। तीसरा है हमारा तिब्बत के लेखक। चौथा है हमारा मुसलमान हो गया। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अरब के लेखक। ठीक है, ये सब जो है इन्हीं के अनुसार जो है हम लोग विदेशी स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं कि ये लोग जो आए विदेश से, जो भी लेखक हो, यूनान के लेखक हो, चीन के लेखक हो, तिब्बत के हो या अरब के लेखक हो, इन्होंने क्या किया? भारत में आए और भारत के इतिहास के बारे में जो है इन्होंने लिखा। ठीक है, ये वैसे तो किसी के दरबार में आए थे या किसी के राजदूत बनकर के आए थे भारत में, और भारत के जो भी इतिहास है या भारत की उस समय की तात्कालीन स्थिति को इन्होंने लिखा। ठीक है, इससे भी है जो भारत के इतिहास की जानकारी हमें यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं विदेशी यात्रियों के स्रोतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं इसको। पहला जो है हमारा जो भी यूनान के रोम के लेखक वो कौन कौन है उसको हम लोग देखेंगे।
यानी कि रोम या यूनान के लेखक जो भी हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है? तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हेरोडोटस। हमें पता ही है हेरोडोटस जो कि यूनान के लेखक है। हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है, आपको पता ही हेरोडोटस। उसके बाद एक आता है टेसियस, ठीक है। ये दो जो लेखक है, ये भारत का जो भी यूनानी लेखक में सबसे पहला लेखक आएगा आपका, ठीक है। तो हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस और टेसियस जो है यूनान और रोम का लेखक है। तो हम लोग सबसे पहले हेरोडोटस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेरोडोटस कौन लेखक है? तो यूनानी इतिहासकार है। कौन है? यूनानी इतिहासकार है। इसे आप जानते ही हैं कि इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो रोम के लेखक यानी यूनानी लेखक में पहला लेखक आता है हेरोडोटस, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेरोडोटस और टेसियस ये दोनों जो है यूनान के लेखक हैं, ठीक है। तो हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, यूनानी इतिहासकार है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। लेकिन एक बात यह भी है कि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था, बल्कि जो व्यापारी लोग आते थे भारत, उन्हीं के माध्यम से भारत के सोर्स को इकट्ठा करते थे और भारत के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक है हमारा निरियाकस अनासिक्रेटस अरस्टिबुलस, ये लोग जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे। ये सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, हमारा तीसरा नंबर में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनानी जो शासक, एक है हमारा मेगास्थनीज। यहां लिख देते हैं तीसरा नंबर में मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में आया था, सबसे पहले ये जानना है। ये किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, ठीक है। और किसका राजदूत था? तो सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस का राजदूत था, ठीक है। और आपको पता ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में यहां तक समझ में आया, ठीक है। और देखिए, इससे पता क्या चलता है इंडिका से? तो देखिए, जब मौर्य काल के शासन काल में आया है, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया है, तो मौर्य काल का समाज, मौर्य काल का समाज और मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जब भी मेगास्थनीज है, उन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि मौर्य काल के समय में आया था। तो जिस काल में जो यात्री आते हैं, ठीक है, वो उसी काल के बारे में, उस काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखते हैं, उस काल के समाज के बारे में लिखते हैं। तो मेगास्थनीज ने भी
जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा, उसमें जो है मौर्य काल के समाज के बारे में, मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है। यानी कि इंडिका से हमें मौर्य काल के समाज के बारे में पता चलता है और मौर्य काल के प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसका विवरण हमें इंडिका नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, और इसने जो है मौर्य काल के समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मैगस्थनीज ने लिखा है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद चौथा नंबर में एक है हमारा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, जो कि समुद्री व्यापार के बारे में बताता है यह पुस्तक, और इसके लेखक जो है अज्ञात है। ठीक है, तो कौन है हमारा, पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, एरेथियन सी। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये भी यूनानी अज्ञात लेखक है, अज्ञात है, इसका लेखक यूनानी लेखक है लेकिन अज्ञात है, अज्ञात यूनानी लेखक है। ठीक है, इससे जो है हमारे जो है समुद्री व्यापार के बारे में पता चलता है इससे, इस पुस्तक से। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखिए। उसके बाद है हमारा 5वां नंबर में प्लिनी। कौन है, प्लिनी। अब देखिए प्लिनी कौन है, तो इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, यानी रचना की है। उसके बाद देखिए नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इन्होंने जो है भारत के विविध पक्षों पर अपनी उपयोगी विवरण दिया है। ये सब लिखना नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसकी रचना जो हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा नंबर, छठा नंबर हमें स्ट्रैबो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रैबो सब यूनानी लेखक है। ठीक है, स्ट्रैबो, स्ट्रैबो ने क्या किया था, स्ट्रैबो देखिएगा जो भी मेगास्थनीज के द्वारा जो भी विवरण प्रस्तुत किया गया था उसको जो है इन्होंने काल्पनिक करार दिया है। तो कहने का मतलब है कि मेगास्थनीज की विवरण को काल्पनिक माना। किसने काल्पनिक माना मेगास्थनीज के विवरण को, तो स्ट्रैबो ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ये जो हमारा पहला विवरण था यूनानी लेखकों का विवरण। अब हम लोग अगले क्लास में चीनी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा ये जो चीनी या चीन के जो लेखक थे ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अच्छे से करा देंगे आपको, टेंशन ना लें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।